मिरर फॉर्मूला क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जहां पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने होते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिया होता है और उसको अप्लाई करके आपको अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। वहीं इंटरमीडिएट में आपको मिरर फॉर्मूला ड्राइव भी करना होता है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। तो मैं दोनों क्लासेस को लेकर के यहाँ पर चल रहा हूं और मैं पहले आपको बताऊंगा कि मिरर फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करते हैं और उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। मिरर फॉर्मूले पर आने से पहले आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है और वो है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। जब भी किसी मिरर में आप इमेज फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको साइन कन्वेंशन का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और वो उसमें क्या होता है कि दो मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट भी है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है पोल के और ऑब्जेक्ट होता है उसमें लेफ्ट साइड में। और इमेज की बात करें तो इमेज यहां पर भी वेरी हो रही है, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में, और यहां पर इमेज राइट साइड में होती है। तो उनकी डिस्टेंस को हम पोल के सापेक्ष लेते हैं विद रेफरेंस ऑफ पोल। तो पोल जो मिड पॉइंट है किसी मिरर का, उससे लेफ्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम नेगेटिव में लेते हैं, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस को नेगेटिव में, और उसकी राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उनको पॉजिटिव में लेंगे। तो यहां से हमारे पास सिर्फ दो तीन बातें आ रही हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कभी भी आपको लिखना होगा तो उसको लिखना होगा नेगेटिव साइन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल से 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे -10 मीटर। दूसरी बात आती है फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चूंकि कॉनकेव मिरर में तो फोकल लेंथ, पोल और फोकस की दूरी ये भी नेगेटिव होगी और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी ये भी नेगेटिव होगी, यानी इस केस में आर भी नेगेटिव होगी और एफ भी नेगेटिव होगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये फोकस भी और सी भी दोनों राइट साइड में है तो फोकल लेंथ भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरी चीज, अब बात आती है इमेज की। तो इमेज के लिए वही है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है तो उसकी डिस्टेंस नेगेटिव लिखी जाएगी, और अगर वो पोल के राइट हैंड साइड में बन रही है तो उसकी डिस्टेंस लिखी जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज तो फिर साइन कन्वेंशन के लिए। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की मिरर के पोल से डिस्टेंस, उसके इमेज की मिरर के पोल से डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और इसको हम लिखते हैं 1/f = 1/u + 1/v, जहां u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और v इमेज की डिस्टेंस है। एक चीज तो ये पढ़नी है हमें। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ इमेज हाइट विद द ऑब्जेक्ट हाइट। यानी कि अगर आपके पास इमेज की हाइट है h2 और ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन m। ठीक है, और इस लीनियर मैग्निफिकेशन को हम दूसरी टर्म्स में लिख सकते हैं कि m इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड विद द नेगेटिव साइन। यानी कि अगर आपके पास इमेज की डिस्टेंस है v और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, तो अगर आप इसके नेगेटिव साइन लेंगे तो आप इसको भी लीनियर मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं और इसको भी लीनियर मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं। और यहां से आपके पास एक और रिलेशन आ गया कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड विद द नेगेटिव साइन। तो ये चीज भी हमें अपने न्यूमेरिकल में आगे पढ़नी है, ये यहां पर क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो इमेज फॉर्मूला है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे यहां पर जो एक हमने रे डायग्राम बना रखा है उसको समझते हैं और उसके बाद हम अपने मिरर फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। एक कॉनकेव मिरर है और उसका जो फोकल लेंथ है P से लेकर के F की डिस्टेंस F, उसका सेंटर ऑफ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा है AB
और बी से एक लाइन पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और इंसिडेंस के बाद वो फोकस से होते हुए चली जाती है, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो इस प्रकार से दोनों रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट पर इमेज बन रही है। तो ये ए डैश और बी डैश इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की, ए डैश बी डैश ये इमेज बन गई। अब आपने लिख दिया कि पी एफ यानी फोकल डिस्टेंस है इसकी एफ, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u एंड पोल से ही इस इमेज की डिस्टेंस है v। तो इनमें रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले आप एक ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी और सी में और ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी में। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है अर्थात समरूप त्रिभुज है। कैसे देखिए, ए बी ये वाला एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और यहां पर भी ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों का एक कोण 90 डिग्री का हो गया। और दूसरा एंगल देखेंगे इसका कोण ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। तो साइड प्रतिबंध से ये हो गए समरूप त्रिभुज। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी। और दो ट्रायंगल अगर समरूप होते हैं तो उनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हमारे पास यहां से हो जाएगा, इसके साइड्स अगर हम लेंगे ए बी का रेशियो लेंगे ए डैश बी डैश से, तो और ए बी का रेशियो अगर हम ए डैश बी डैश से लेंगे तो यहां पर हमें ए सी का रेशियो हमें लेंगे ए डैश और सी से। तो हम लिख सकते हैं ए बी का रेशियो, तो ए सी का रेशियो ए डैश और सी के साथ। तो यहां से आपके पास एक रेशियो मिल गया ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट का, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए हम यहां देखते हैं कि जो ये पैरेलल लाइन आ रखी है ये मिरर को पॉइंट डी पर मिलती है और पॉइंट डी से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें प्रिंसिपल एक्सिस पर तो ये हो जाएगा डी एन, ठीक है। अब दो ट्रायंगल और है आपके पास, ट्रायंगल डी एन एफ और ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ। ये भी देखूंगा सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल डी एन एफ समरूप होगा ट्रायंगल बी डैश ए डैश और एफ। कैसे, यहां पर देखेंगे आप डी एन और ए बी दोनों बराबर होंगे। पहली चीज तो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है और यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एक, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फिर से वही कंडीशन, उससे दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। और अब इनका अगर हम रेशियो निकालें तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एन इसकी हाइट और इमेज की हाइट का डी एन रेशियो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे तो इसके लिए साइड बेस हो जाएगा एन एफ या एफ एन और अपॉन इसके लिए क्या हो जाएगा एफ और ई डैश। ये दूसरा रिलेशन बन गया, समझ गए होंगे आप। डी एन और ए डैश बी और एफ एन और ए डैश एफ, ये इनका अनुपात निकालेंगे तो ये बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ए बी और डी एन बराबर है, ए बी और डी एन दोनों एक ही लेंथ है। तो आप लिख सकते हैं तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ ए डैश, इक्वेशन थर्ड। और अगर हम अब इस थर्ड को और फर्स्ट को कंपेयर करें कि यहां भी ए बी और ए डैश बी डैश है, यहां भी ए बी और ए डैश बी डैश है, तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, इसका राइट हैंड साइड ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू इसका राइट साइड एफ एन अपॉन एफ ए डैश। इन सारे रेशियो को निकालने का हमारा मकसद ये था कि जो ए बी और डी एन या ए डैश बी डैश जो ये हाइट्स हैं इनको भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर ले आए, प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी हाइट के बराबर ले आए। अब ए सी ए डैश सी एफ और एन को हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं हम उन्हीं के टर्म्स में लिखेंगे। हमारे पास है आर एफ यू और बी, तो हम उन्हीं के टर्म में इसको तोड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ
ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखिए ए सी वाली है डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, पी ए में से अगर हम घटा देंगे क्या, पी ए से अगर हमने पी सी घटा दिया तो ए सी बच जाएगी, तो पी ए माइनस पी सी, और पी ए की वैल्यू है यू और पी सी की वैल्यू है आर। लेकिन यहां पर एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपको कि ये सारी डिस्टेंसेस हमने नेगेटिव लेनी क्योंकि सारे लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगी माइनस यू, ठीक है, और माइनस यहां हो जाएगा माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव में हो गई। और अगर हम इनको लिखना चाहें, क्योंकि माइनस आर को हमें एफ के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने बताया था आपको कि माइनस आर फोकस के दुगना होता है, तो माइनस आर की जगह माइनस टू एफ भी लिख सकते हैं हम, तो यहां हो जाएगा ये इज इक्वल टू माइनस यू एंड प्लस टू एफ। क्लियर, ए सी की वैल्यू यहां से आ गई माइनस यू प्लस टू एफ। उसी प्रकार से ए डैश सी की अगर हम बात करें, ए डैश सी, तो ए डैश सी कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली, तो अब हम क्या करेंगे कि पी सी यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम पी ए डैश यानी कि इमेज की डिस्टेंस को हटा देंगे तो ए डैश सी बच जाएगी, तो हम लिख सकते हैं इसको पी सी माइनस पी ए डैश, तो पी सी तो हो गया फिर से आर, और पी आर यानी माइनस आर, और माइनस पी ए डैश की जगह हो गया माइनस वी, तो हम इसको लिखते हैं माइनस आर की जगह माइनस टू एफ और वी की जगह ये माइनस माइनस की जगह प्लस वी हो गया, दूसरी भी निकल गई आपके पास। और अब बात आती है एफ एन की, तो एफ एन यहां पर एक ऐसी डिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है कि अगर हमें मानते हैं कि आपके पास ये मिरर जो दे रखा है इसका अपर्चर बहुत छोटा है, द्वारक जिसको कहते हैं इसका द्वारक छोटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये पोल के बहुत ज्यादा नजदीक होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू एफ पी। अगर ये अपर्चर इसका बहुत छोटा हुआ तो डी जो ये एन पॉइंट होगा इसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये बिल्कुल पोल के ही नजदीक कहीं होगा, और पोल के नजदीक होगा तो हम उसको पी के बराबर मान सकते हैं, तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा अप्रोक्स। तो जो एफ एन है उसको हम एफ पी के बराबर ले सकते हैं, और एफ पी क्या है, फोकल लेंथ यानी एफ, तो वी है एफ एन इज इक्वल टू एफ पी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। और अब हमारे पास लास्ट रह गया एफ और ए डैश, तो एफ ए डैश क्या हो गया, एफ ए डैश इज इक्वल टू हो गया पी ए डैश में से हम अगर पी एफ घटा दें तो पी ए डैश में से पी एफ घटा दें तो हमारे पास रह जाएगा पी ए डैश है वी माइनस वी और माइनस पी एफ है फोकल लेंथ माइनस एफ, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम माइनस वी और प्लस एफ, ठीक है। ये चारों चीजें आपको मिल गई, अब इनको यहां रख लीजिए इक्वेशन फोर्थ में, ए सी अपॉन ए डैश सी, तो ए सी की वैल्यू है माइनस यू प्लस टू एफ और अपॉन माइनस टू एफ प्लस वी, और इज इक्वल टू एफ एन की वैल्यू है माइनस एफ अपॉन एफ ए डैश, तो एफ ए डैश की वैल्यू है माइनस वी प्लस एफ, ये हो गया। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो माइनस एफ की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस एफ को माइनस टू एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर, और माइनस एफ को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एफ इंटू बी, और इसी प्रकार से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, पहले आप माइनस डी की माइनस यू से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस यू वी, अब माइनस वी की प्लस टू एफ से तो प्लस टू वी एफ प्लस नहीं सॉरी माइनस, और अब एफ की माइनस यू से करेंगे तो माइनस यू एफ, और अब एफ की फिर प्लस टू एफ से करेंगे तो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया टर्म्स। अब अगर आप इनको एक ही साइड में लाएंगे तो देखेंगे आप
2f² यहाँ प्लस का है और बराबर के राइट हैंड साइड में 2f² प्लस का है। अगर इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2f² कैंसिल हो गया। और यहाँ देखेंगे ये है माइनस fv प्लस uv आ जाएगा तो जाएगा माइनस uv और माइनस 2vf यहाँ आ जाएगा तो जाएगा प्लस 2vf और माइनस uf यहाँ आ जाएगा तो प्लस uf इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं ये 2vf है और ये माइनस vf है, तो आपके पास बचेगा केवल प्लस का vf। तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा, यहां लिखते हैं, यहां से क्या बचेगा माइनस का uv और माइनस fb और प्लस 2vf है या fv है, तो एक माइनस का एक प्लस का तो एक बचेगा, यानी बचेगा आपके पास प्लस fv और एक ये बचा fu इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां पर, आप ये देख रहे हैं कि ये नेगेटिव टर्म है, इसको राइट हैंड साइड जाकर के पॉजिटिव लिख दो तो जाएगा fv प्लस fu इज इक्वल टू uv। ठीक, और अब प्रत्येक टर्म को देखो, यहाँ fb fu और uv है, प्रत्येक टर्म को आप uvf से डिवाइड करेंगे। तो fb को अगर आप डिवाइड करेंगे uvf से प्लस fu को भी डिवाइड करेंगे आप uvf से और प्लस uv को भी डिवाइड करेंगे आप uvf से, तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, fb से fb कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/u प्लस fu से fu कट जाएगा तो यहाँ बचेगा f1/v और इज इक्वल टू uv से uv कट जाएगा तो ये जाएगा 1/f और दैट इज द मिरर फॉर्मूला ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आशा आप समझ गए होंगे, ये मैंने कॉनकेव मिरर के लिए करके दिखाया है। सिमिलरली आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी करके दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पर जो इमेज बनेगी वो राइट हैंड साइड में बनेगी, तो वहां पर आपको v प्लस लेना पड़ेगा, r और fb पॉजिटिव लेने पड़ेंगे और सेम यही चीज करनी है आपको। तो इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप इस फॉर्मूले को फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो मिरर फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया हूं कॉनकेव मिरर के लिए, और क्वेश्चन है फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ ए इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो आपको क्या निकालना है, इमेज की साइज, नेचर और पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन से मतलब है कि इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, और जब आप इमेज की डिस्टेंस पता कर लेंगे तो आपको दो चीजें और पता चल जाएंगी कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। तो नेचर आपको इमेज की डिस्टेंस से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मिरर फॉर्मूला, या सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो चीजें आपको दे रखी हैं। आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन लेंगे साइन कन्वेंशन के आधार पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी उनको लिखेंगे हम नेगेटिव में। ठीक है, इसके अलावा फोकल लेंथ f, और कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए उसको भी f लिख लेंगे, और f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। और जो तीसरी चीज आपको दे रखी है वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h1, और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखा गया है, तो इसको लिखिए +1 सेंटीमीटर। ये तीनों चीज दे रखी है। तो पहले मिरर फॉर्मूले में आप रखेंगे वैल्यूज, तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगी। तो क्या है फॉर्मूला, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो रखिए मान 1/f 1/-10 और माइनस 1/-15 है। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस पहले से था और ये टर्म भी माइनस की आ गई, तो आप दोनों को माइनस की जगह यहाँ पर कर लेंगे प्लस। अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा,
अगर आप एलसीएम लेते हैं 30 तो ये जाएगा -10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा +2। तो 1/v की वैल्यू यहाँ से आ गई -3 + 2 यानी -1/30। तो आपके पास v की वैल्यू आ गई 1/20 को तो -1/30 है तो v की वैल्यू जाएगी -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस निकाल दी और इससे आपको यह भी पता चल गया क्योंकि माइनस है इसका मतलब वो लेफ्ट साइड में है, मिरर के लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है और लेफ्ट साइड में इमेज बनने का मतलब क्या है कि ये रियल इमेज है। यहां पर आप लिख लेंगे कि नेगेटिव साइन shows that the image is in the left side of the mirror and so that image is real। ओके, अब हम बात करते हैं इसके साइज पर। तो साइज के लिए आपको पता है कि एक और फॉर्मूला आपने लिखा था कि सपोज इमेज साइज इज h2 तो हम क्या लिखते हैं रेशियो h2/h1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड विद नेगेटिव साइन। तो यहां से आप निकाल लेंगे h2 की वैल्यू निकालनी है h2 और h1 की वैल्यू है 1/माइनस v तो ये फिर से प्लस हो जाएगा +30/u क्या है -15। तो यहां से आप देख सकते हैं कि h2 = +30/-15 या h2 = -2 और माइनस साइन फिर से क्या शो कर रहा है कि इमेज इज डाउनवर्ड या इमेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से क्लियर हो गया आपको कि इमेज क्या है इन्वर्टेड है क्योंकि h नेगेटिव में आ रहा है। और अगर हम साइज की बात करें तो चूंकि 1 सेंटीमीटर की हाइट ऑब्जेक्ट की थी तो 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी और नेगेटिव साइन आप लिख देंगे। नेगेटिव साइन यह दिखा रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है। तो अब आपको तीनों चीज मिल गई, साइज, नेचर और पोजीशन मिल गई। तो साइज क्या हो गया इमेज का, साइज हो गया 2 सेंटीमीटर और डाउनवर्ड या इन्वर्टेड। नेचर क्या हो गया, लेफ्ट साइड में बन रही है तो नेचर हो जाएगा इसका रियल। और पोजीशन क्या हो गई 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल और इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो आपने तीनों चीजें निकाल दी हैं, साइज भी, नेचर भी और पोजीशन भी। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और जो रिलेटेड है कॉन्वेक्स मिरर से। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर और फाइंड नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। यहां पर आपको क्या चीजें दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आप क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा तो माइनस में लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और यहां पर आपको दे रखी है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या r दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर आप फोकल लेंथ लेंगे इसकी तो फोकल लेंथ f इक्वल टू क्या हो जाएगी r/2 यानी 15 सेंटीमीटर। और अब ध्यान रहे क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो कॉन्वेक्स मिरर में r और f दोनों राइट साइड में होते हैं मिरर के तो यहां पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले निकालना है इमेज डिस्टेंस v निकालनी है आपको और हाइट दे रखी है ऑब्जेक्ट की h1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, आपको निकालना है दूसरा h2। तो लिखिए मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u और इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10 माइनस का तो दे जाएगा प्लस 1/10। एलसीएम 30 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3/30 और इसको सिंपल करेंगे तो 5/30 और ज्यादा सिंपल करेंगे तो जाएगा 1/6। तो आपके पास 1/v इज इक्वल टू आया 1/6। तो यहां से आपको यहां से वैल्यू मिल गई v की, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और अब इसका साइन आ गया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इमेज अब कहां बनेगी, राइट साइड टू दी मिरर। तो एक चीज और क्लियर हो गई कि इमेज जब राइट साइड में बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है तो इमेज निश्चित रूप से बनेगी वर्चुअल। और अब बात करते हैं इसके साइज की। तो फिर से आप देखेंगे
H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू होता है माइनस V अपॉन U। H2 इज इक्वल टू H1 दे रखा है 5 और माइनस V इज इक्वल टू आ गया 6 और U इज इक्वल टू है -10। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5। तो H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 5 30 अपॉन 10 यानी 3 सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू यहां से क्या आ गई 3 सेंटीमीटर और ये साइन है प्लस का। तो प्लस साइन ये दिखा रहा है कि जो इमेज है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है, प्लस डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब आपके पास तीनों चीजें मिल गई। तो अगर हम बात करें इमेज की पोजीशन की तो हो गए 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। उसके नेचर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज की बात करें तो 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज इज 3 सेंटीमीटर। दैट्स इट। तो आशा है आप समझ गए होंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन और उस फॉर्मूले को कैसे हम न्यूमेरिकली अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स।